यूक्रेन युद्ध के चलते भारतीय नौसेना के 34 युद्धपोत हो जाते तबाह। चीन उठाना चाह रहा था फायदा। डीआरडीओ ने संभाला मोर्चा। अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक को दिया बड़ा झटका, रच दिया इतिहास। रूस हुआ भारत के कारनामे को देख गदगद, ब्रिटेन के भी उड़े होश। दोस्तों, इन खबरों के बारे में आइए आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, 90 के दशक से ही यूक्रेन भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की कई बार मदद कर चुका है। भारत के परमाणु परीक्षण पर भी यूक्रेन ने जमकर विरोध किया था। वहीं अब तक पाकिस्तान की ओर से भारत पर जितने भी हमले हुए हैं, उनमें उपयोग किए जाने वाले हथियारों की भारी तादाद यूक्रेन से ही खरीदी गई होती है। युद्ध से पहले तक यूक्रेन हथियारों के निर्माण में एक अहम स्थान रखता था। भारतीय नौसेना भी अपने युद्ध पोतों के लिए कई अहम पार्ट्स यूक्रेन से लेती थी। लेकिन जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब भारतीय नौसेना के लिए यूक्रेन की ओर से बहुत ही बड़ी मुश्किल घड़ी सामने आ गई, जिसका हल फौरन निकाल पाना भारतीय सेना के पास मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि भारत को इसका हल रूस भी नहीं दे सकता है। तो लिहाजा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भारत की इस समस्या का जबरदस्त फायदा उठाना चाह रहा था। लेकिन डीआरडीओ ने चीन के उसके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। डीआरडीओ ने एक आज ऐसी खबर दी है जिसने चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन तक में खलबली मचा दी। दरअसल जब दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच उलझी रही, तो उसी वक्त डीआरडीओ ने एक नया कीर्तिमान रच दिया। भारत ने एक झटके में चीन की सारी मंशाओं पर पानी फेर दिया। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में भारतीय नौसेना के पास 34 ऐसे युद्धपोत हैं, जिनमें यूक्रेन के द्वारा तैयार किए गए प्रोपल्सन इंजन का प्रयोग किया गया है, जिसके उपयोग से भारतीय युद्धपोत बहुत ही शक्तिशाली माने जा रहे हैं, क्योंकि इंजन के दम पर ही युद्धपोत पर कई महीनों तक लगातार समुद्र में तैनात होकर दुश्मन की निगरानी करते रहते हैं। भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन बनाने वाली कंपनी का नाम जोरिया मास्प्रोक्ट है, जिसके द्वारा युद्धपोतों के लिए यही कंपनी मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट्स भी मुहैया कराती थी। तकरीबन एक साल पहले शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते अब भी इसका असर भारतीय नौसेना पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि युद्ध के चलते यूक्रेनियन जोरिया कंपनी भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन के पार्ट्स की डिलीवरी रोक चुकी है। और यह दोबारा फिर से शुरू होने में कितना वक्त लग सकता है, हमें किसी को नहीं पता है। लेकिन इसके बाद से ही भारत की डीआरडीओ ने अपने कावेरी इंजन निर्माण के प्रोजेक्ट में और तेजी लाई, जिसके चलते आज डीआरडीओ की ओर से एक ऐसी खबर आई है जिससे सबसे ज्यादा झटका चीन को लगा है। दरअसल कावेरी इंजन का मरीन वर्जन बिल्कुल बनकर तैयार हो गया और जिसे बड़ी ही आसानी से अब भारतीय युद्धपोतों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरअसल इस कावेरी इंजन का निर्माण खासतौर पर भारतीय तेजस विमान के लिए किया गया था, ताकि भारत के तेजस में स्वदेशी इंजन का उपयोग किया जाए। लेकिन उस वक्त इस इंजन के निर्माण में कई गलतियां हुई, जिसके चलते यह पूरी तरीके से तेजस विमान में उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं बनाया जा सकता। वहीं आपको बता दें कि डीआरडीओ ने एक साथ ही फाइटर जेट और मरीन दोनों के लिए कावेरी इंजन के निर्माण पर काम शुरू किया था, यानी कि भारतीय नौसेना में उपयोग होने वाले डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और कई तरीके के नौसैनिक जहाजों में किया जा सकता है। तो वहीं अब डीआरडीओ की ओर से खबर आई है कि मरीन कावेरी इंजन बनाकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसकी क्षमताओं की बात करें तो इससे 12 मेगावाट की क्षमता दी गई है, जिसे आसानी से 16 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर इस भारतीय स्वदेशी इंजन की तुलना जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाए गए मरीन इंजन से करें तो ये 40,413.7 मेगावाट की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि भारत की डीआरडीओ ने जिस इंजन का निर्माण कर लिया है, यह जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाए गए इंजनों के जितना ही ताकतवर है। यानी कि भारत ने मरीन इंजन का तोड़ ढूंढ निकाला है, जो रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उत्पन्न कर रहा था। भारतीय नौसेना को जहां पर भी मरीन इंजन की आवश्यकता होगी, डीआरडीओ वहां पर बड़ी आसानी से कावेरी इंजन का उपयोग कर सकेगी। वहीं अब सवाल यहां पर यह है कि क्या कावेरी इंजन का उपयोग एयरक्राफ्ट कैरियर में भी किया जा सकेगा। तो आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर में अधिक क्षमता वाली इंजन की जरूरत होती है। उधर भारतीय नौसेना जिस आईएनएस विक्रांत का उपयोग कर रही है, इसमें 4
इंजन लगाए गए हैं जो जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 22.7 मेगावाट की है, जबकि कावेरी इंजन की क्षमता 12 मेगावाट की। 22 मेगावाट वाले 4 इंजनों का उपयोग करने के बाद ही INS विक्रांत को इतना पावरफुल बनाया गया है। DRDO के डायरेक्टर ने दावा किया है कि आने वाले समय में इस मरीन कावेरी इंजन क्षमताओं को बढ़ाकर 22 से 25 मेगावाट तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद अगर भारत सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का भी निर्माण करता है तो आसानी से इन इंजन का उपयोग किया जा सकेगा। उधर भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 110 से 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन के निर्माण पर काम शुरू किया जाना है। इसका निर्माण भी खासतौर पर भारत में किया जाएगा, इसलिए आने वाले समय में कावेरी इंजन की क्षमताओं को 12 मेगावाट से बढ़ाकर आसानी से 20 मेगावाट के ऊपर शिफ्ट किया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत और जापान की वायुसेना के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है। दोनों को एक साथ देखकर चीन का दावा है कि भारत और जापान मिलकर दोनों ही उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चीन का दावा है कि उसके पास से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मौजूद है, जो जापान और भारत के एक लड़ाकू विमान को तबाह करने की क्षमता रखता है। लेकिन चीन को भारतीय वायुसेना में अभी फिलहाल सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की काबिलियत का अंदाजा नहीं है। दरअसल सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को एक खतरनाक मिसाइल से लेस करने के लिए DRDO काम करने की शुरुआत कर दिया है, जो 250 किलोमीटर दूरी तक किसी भी टारगेट को बहुत ही आसानी से मार गिरा सकेगी। अभी फिलहाल DRDO की ओर से इस मिसाइल के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं 2 इंजन वाले सुखोई 30 लड़ाकू विमान की ताकत की बात करें तो इसकी रफ्तार बेमिसाल है। इसका निर्माण रूस ने किया था, लेकिन भारत के लिए सुखोई 30 को खुद भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है। भारत के पास इस वक्त 250 से ज्यादा सुखोई 30 युद्धक विमान हैं। उधर चीन के अलावा पाकिस्तान भी भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की ताकत को बहुत कमतर आंकता है। लेकिन सुखोई 30 पाकिस्तान के लिए कितनी मुसीबत बन सकते हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जोधपुर एयरबेस से सिर्फ 5 मिनट में ही पाकिस्तान पहुंचकर लाहौर को तबाह किया जा सकता है। वहीं सुखोई की क्षमता 3000 किलोमीटर है, जिसमें हवा से हवा में ईंधन भरने की तकनीक उपलब्ध है। इतना ही नहीं, 350 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 20 टारगेट को ट्रैक करने की काबिलियत इसमें मौजूद है, जबकि 8 टारगेट को एक साथ तबाह करने की क्षमता से लेस है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का भी प्रक्षेपण किया जा चुका है। वहीं पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमान के दम पर भारत के सामने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन करता है, लेकिन F-16 लड़ाकू विमान का निर्माण अमेरिका ने 1974 में किया था, जबकि सुखोई लड़ाकू विमान के लिए 2002 में भारत और रूस के बीच समझौता हुआ था और 2015 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई लड़ाकू विमान को बनाया था। लंबाई से लेकर रेंज और मिसाइल ले जाने की क्षमता के मामले में भारत का सुखोई 30 पाकिस्तान के F-16 से कहीं अधिक काबिलियत रखता है। दरअसल स्वदेशी तकनीक से निर्मित सुखोई 30 लड़ाकू विमान लंबी रेंज और उच्च क्षमता वाला लड़ाकू विमान है, जिसमें पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल को इनबिल्ट करने की तकनीक लगाई जा चुकी है और अब वर्तमान समय में 250 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली एक नई मिसाइल को लेस करने की योजना बनाई गई है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।